आज की ये कहानी आप सभी को सोचने पर मजबूर कर देगी। अक्सर हम कई मौक़ों पर कुत्तों का नाम लेकर मिसाल दिया करते हैं। किसी को गाली देनी होती है तो कुत्ते का नाम ही सबसे पहले जुबान पर आता है। गाली आदमी को देते हैं पर नाम कुत्ते का बदनाम होता है। क्या कुत्ता इतना गया गुजरा जीव है? हमने कभी भी इसे खिलाने पिलाने के बारे में नहीं सोचा, चाहे कितने ही दिनों से ये हमारे द्वार पर भूखा ही क्यों न पड़ा हो। लेकिन हमें कभी भी उसका नाम इस्तेमाल करने में जरा भी शर्म नहीं आती है। आपसे निवेदन है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आज आप अपना 5 मिनट का कीमती समय निकाल कर इस कहानी को जरूर सुन लीजिए। शायद आपकी सोच बदल जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर और मैं हूं आपकी दोस्त दिव्या। अगर आप मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। एक गांव में एक राकेश नाम का लड़का रहा करता था। वो बहुत ही परेशान था। वह बस यही सोचता रहता था कि मैंने पिछले जन्म में क्या पाप किया था जो मुझे अभी तक भुगतना पड़ रहा है। एक दिन उसे पता चला कि गांव से कुछ दूरी पर एक महात्मा रहते हैं जो सबकी समस्या सुनते हैं। अगले दिन ही राकेश महात्मा से मिलने के लिए पहुंच जाता है और वहीं पहुंचकर राकेश देखता है कि महात्मा अपने आश्रम में कुछ लोगों से उपदेश में बात कर रहे हैं। तभी सुरेश ने महात्मा को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। महात्मा ने कहा, भक्त, निसंकोच होकर पूछो, आपके मन में वह कौन सा प्रश्न उठ रहा है। तब राकेश ने कहा, गुरुदेव, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कुत्ते को एक रोटी, एक टुकड़ा खिलाने से मनुष्य को कौन से फल की प्राप्ति होती है। तभी महात्मा ने बताया कि अगर मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे जान जाए तो कभी भी दुखी नहीं होगा और इतना ही नहीं, उसे मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। महात्मा ने कहा, भक्त, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को बहुत ही ध्यान से और अंत तक जरूर सुनना। तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। एक समय की बात है, एक काले रंग का कुत्ता था। वो बहुत ही लाचार और भूखा प्यासा था। वह गांव के सभी के घर घर जाता, परंतु उसे कोई भी व्यक्ति रोटी का एक भी टुकड़ा नहीं देता था। वह भूख प्यास के मारे इधर उधर भटकता रहता। एक दिन की बात है, वह गांव के बाहर नदी के किनारे पर एक ऋषि के आश्रम में पहुंच गया और ऋषि से कहने लगा, हे मुनिवर, मुझे लगता है कि आप बहुत ही विद्वान तथा ज्ञानी हैं, इसलिए मुझे भूखा प्यासा आपके पास आना पड़ा है। कृपया करके आप मुझे एक रोटी का टुकड़ा दे दीजिए जिसे मैं खाकर अपनी भूख को शांत कर लूं। तभी वह ऋषि कहते हैं कि हे श्वान, क्या तुम्हें गांव में एक रोटी का टुकड़ा किसी ने भी नहीं दिया जिसे खाकर तुम अपनी भूख को मिटा सको। वह कुत्ता ऋषि से कहता है, हे मुनिवर, मैं आपको क्या ही बताऊं, आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। तभी वह ऋषि कहते हैं, तुम बताओ, मैं तुम्हारी हर एक बात पर जरूर विश्वास करूंगा। तुम मुझे बहुत ही लाचार दिखाई पड़ते हो। तभी वह कुत्ता कहता है, ठीक है मुनिवर, मैं आपको अपनी आप बीती बताता हूँ। दुनिया के लोगों, हम पर रहम करो। हमारा कोई घर नहीं होता, कोई आसरा नहीं होता, कमाकर भी हम नहीं खा पाते, हमें वस्त्र भी पहनने का ज्ञान नहीं होता, इसलिए सर्दी, गर्मी और बारिश में हम ऐसे ही घूमते रहते हैं। हमें पढ़ना लिखना भी नहीं आता। हे मुनिवर, हम आपकी तरह अनुशासन में भी नहीं रह सकते। हमें आपकी तरह बोलना चलना नहीं आता। ये हमारा दुर्भाग्य ही समझिए, परंतु हमें आपकी तरह भूख प्यास लगती है। चोट लगने पर हमें भी पीड़ा होती है। हमें आपकी तरह रोना भी आता है। बस इन्हीं 3 कर्मों में हम आपकी बराबरी करते हैं, इसलिए हम पर दया दिखाइए, हमें और कष्ट मत दीजिए। ईश्वर ने तो हमें वैसे ही कष्ट देकर भेजा है, ऊपर से आप लोग हमें परेशान करते हैं। हम आपकी तरह इंसान नहीं हैं, हम पराधीन जीव हैं। जब हमारा जन्म हुआ उस समय हमारी आंख कान बंद थे। जिस प्रकार आप लोगों के जन्म पर नाच गाना होता है, लोग खुशियां मनाते हैं, उस प्रकार हमारा जन्म नहीं होता है। हमारे जन्म पर किसने खुशी मनाई होगी? हम जिस बिछौने पर थे वह रुई का नरम बिछौना नहीं था। सर्दी बहुत लग रही थी। मैं मन में सोच रहा था कि किसी बड़े घर में पैदा हुआ होगा, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि हमारी माँ, जिसे आप लोग कुतिया बोलते हैं, वह अपने 5 बच्चों को छाती से चिपकाकर एक राह के ढेर पर पड़ी हुई थी। हम 5 भाई थे।
बाकी के 4 भाई तो लाल और भूरे रंग के थे। मैं अकेला ही काले रंग का था। सबसे छोटा भी था, इसलिए कमजोर था। मेरी माँ हम लोगों के पास कम ही आती थी, क्योंकि उसे भी अपने भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। यदि वह ना खाती तो हमें दूध कहाँ से पिलाती। वह एक माँ के हम 5 भाई निर्भय थे। एक बेचारी अपने भोजन के लिए इधर उधर दौड़ती रहती थी। कभी भोजन मिल भी जाता था तो कभी नहीं भी मिल पाता था, लेकिन वह हमेशा हम पांचों का बड़ा ख्याल रखती थी। आखिर वह हमारी माँ थी। वह रात भर जाग कर गांव की रखवाली करती थी। किसी की मजाल नहीं थी कि कोई अनजान आदमी बुरी नीयत से गांव के अंदर झांक भी जाए। दूसरे गांव के कुत्ते भी हमारी माँ के डर से हमारे गांव में प्रवेश नहीं करते थे। गांव के किसी किसान के खेत में कोई जानवर खड़ी फसल खाने की हिम्मत नहीं कर पाता था। अगर कोई खाने को आता तो हमारी माँ उसे दौड़कर भगा देती। गांव वालों के लिए इतना सब करने के बाद भी कोई मनुष्य हमारी माँ को भोजन तक नहीं देता था। भोजन के लिए हमारी माँ को मजबूर होकर छीना झपटी करनी पड़ती थी। कई बार तो लोग उसे लाठी डंडों से पीट कर मार कर भगा देते थे। बेचारी उस दिन भूखी प्यासी रहकर पेट की आग से जलती रहती थी। वह कहता है कि हे मुनिवर, आखिर भूख तो हमें भी आपकी तरह ही लगती है ना। ऊपर से उसे अपने 5 बच्चों की चिंता भी लगी रहती थी। आखिर माँ जो ठहरी, भूख उसे चैन से बैठने ही नहीं देती थी। और 5 बच्चों वाली माँ उसे देखकर हृदय नहीं पसीजता था आप लोगों का, जो बेबस होकर उसे लोगों के घरों में घुसकर चोरी से घूमना पड़ता था। और खाने की कोई चीज मिल जाती तो उसे खाकर अपने पेट की आग बुझा लेती थी। कई बार तो लोग उसे खाने की वस्तुएं ले जाते हुए देख लेते तो उसे लाठी डंडों से लेकर मार कर भगा देते, उसके पीछे पड़ जाते। कुछ निर्दयी लोग तो कई बार उसे घर के अंदर बंद करके पीटते थे। हमारी माँ का बुरा हाल कर देते थे। फिर वह कुत्ता मुनीश्वर से कहता है कि हे मुनिवर, हमारी माँ ने क्या बिगाड़ा था किसी का। उसने सिर्फ अपने पेट के लिए भोजन ही तो चुराया था। चोरी करने का हमें कोई शौक नहीं है, पर पापी पेट हमें ये सब करने के लिए मजबूर कर देता है। हे मुनिवर, अब मैं आपको एक दिन की बात ही बताता हूँ। एक दिन की बात है, बहुत ही जोरदार वर्षा हो रही थी। ओले पड़ रहे थे, ठंडी हवा चल रही थी। उस ठंड में ठिठुर कर हमारे 3 भाई मर गए। उस दिन हमारी माँ बहुत रोई थी, लेकिन मनुष्य हमारी पीड़ा को नहीं समझा, क्योंकि उसके बच्चे थोड़ी ना मरे थे। फिर वह कुत्ता कहता है कि हे मुनिवर, अब हम सिर्फ 2 भाई रह गए हैं। हमारी माँ हम दोनों ही भाइयों की बहुत ही अच्छे से देखभाल करने लगी। फिर एक दिन की बात है, उसी गांव में एक सेठ के घर पर दावत चल रही थी और अनेक प्रकार के मिष्ठान और पकवान बनाए गए थे। सेठ जी के घर में काफी मेहमान आए हुए थे। हमारी माँ कुछ खाने की तलाश में बार बार उधर जाती, लेकिन लोग उसे दुत्कार कर भगा देते थे। किसी को उस पर इतना भी तरस नहीं आया कि एक रोटी उस बेचारी को भी खाने को फेंक दे। एक रोटी से उनका क्या ही बिगड़ जाता। मेरी माँ बार बार वहां जाती और वहीं पर खड़ी खड़ी देखती रहती थी। सेठ जी के आंगन में दावत खाने का सिलसिला चालू हुआ। भोजन परोसा जाने लगा। मेरी माँ भी वहीं जाकर पूंछ हिलाने लगी। खाना परोसने वाले आदमी जब किसी काम से भीतर को गए तो मेरी माँ दबे पांव रोटी लेने के लिए चल पड़ी। फिर दूसरे आदमी ने मेरी माँ को जाते हुए देख लिया तो चारों ओर से लोग चिल्लाकर उसकी तरफ भागने लगे। मेरी माँ उनकी चीख सुनकर घबरा गई। 2-3 आदमी लाठी लेकर उसके पीछे पड़े, बेरहमी से दौड़ने लगे। मेरी माँ वहां से घबरा कर भागने लगी, लेकिन उसे वहां से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि सामने से लोग लाठी डंडे लेकर आ रहे थे। तभी मेरी माँ वहां पर जो लोग भोजन कर रहे थे उनको लांग कर निकल गई। आगे वह कुत्ता कहता है कि हे मुनिवर, मेरी माँ अपने निकलने पर इतनी हैरान नहीं थी जितनी कि उन लोगों को देखकर हुई थी जो वहां पर दावत खा रहे थे। वह सब उठकर खड़े हो गए। उन्होंने भोजन करना छोड़ दिया और कहने लगे कि कुतिया के लांग कर जाने के कारण भोजन भ्रष्ट हो गया है, अशुद्ध हो गया है। सभी लोग एक दूसरे से विचार विमर्श कर रहे थे कि अब क्या किया जाए। खाना तो सब खराब हो गया है। फिर सेठ जी फूट फूट कर रोने लगे। कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि भाई, कुतिया के लांगने से भोजन कैसे खराब हो गया। उसने खाने में या पत्तल में मुंह थोड़ी ना डाला है, सिर्फ ऊपर से लांग कर ही तो गई है। और कहने लगे,
शहरों में तो लोग कुत्ते को पाल कर घर के अंदर सुलाते भी हैं और खिलाते पिलाते भी हैं और अपने साथ बराबरी में बैठाते हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर कुतिया लांग कर गई है तो भोजन खराब नहीं हुआ है। लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो बड़े घरों से ताल्लुक रखते थे और उनका कहना था कि नहीं, ये खाना अशुद्ध हो चुका है। उन्होंने एक भी नहीं चलने दी। यह कह रहे थे कि भोजन भ्रष्ट हो गया है, ये हमारे खाने लायक नहीं रहा। आखिरकार उन्हीं की बात मानी गई। आखिरकार वह सारा भोजन गरीबों में बांट दिया गया। उस दिन तो मेरी माँ को खूब भर पेट कर खाना खाने को मिला। ऐसा सुख उसने जीवन में कभी नहीं पाया था। लेकिन यह सुख उसके लिए बड़ी मुसीबत बन गया। वह भोजन करने के बाद वहीं पर आराम से लेटकर सोई हुई थी। उतने में ही सेठ अपना डंडा लेकर वहां पर पहुंच जाता है और उसके ऊपर बुरी तरीके से ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर देता है और उसे खूब पीटता है। वह वहां से भागने के बारे में सोच रही थी, लेकिन उसे अवसर ही नहीं मिल पाया। डंडों की चोट की वजह से वह बुरी तरह से चिल्लाने लगी। माँ का विलाप सुनकर पत्थर भी पिघल जाता, पर उस निर्दयी को बिल्कुल भी दया नहीं आई, जरा भी रहम नहीं आई। वह उसे कठोरतापूर्वक पीटता रहा। माँ का वह शोर पूरे गांव को सुनाई दे रहा था। कुछ लोग आए और उसे समझाते हुए बोले, सेठ जी जाने दो, भूख में तो आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो ही जाती है। वह तो एक पशु है, उसे इतनी बुरी तरीके से क्या मारना, उसे ज्ञान नहीं है। अब इसे मारकर आपको क्या ही मिलेगा, जो होना था सो हो गया। लोगों के समझाने के बाद उसने हमारी माँ को पीटना बंद किया। फिर बड़ी मुश्किल से हालात में सुधार आया। वह हमारे पास आई। माँ ने आकर सारी कहानी हम दोनों भाइयों को सुनाई। हम सोचने लगे कि कितना कष्ट भरा है हमारा जीवन। कुत्तों के जीवन में कोई सुख नहीं है। आदमी की एक रोटी के टुकड़े चुराने भर पर हमें चोर की तरह पीटा जाता है। बेकार है ऐसे लोगों का जीवन जो लोगों की पीड़ा को नहीं समझते। वह कुत्ता कहता है कि हे मुनिवर, एक दिन की बात है, उसी गांव के बाहर एक ब्राह्मण आकर ठहरा हुआ था। उसने अपने भोजन के लिए एक जगह चूल्हा बनाया और उस पर दाल बनाने के लिए रख दी। तभी उसके बाद आटा गूंद कर भी रख दिया और वहीं पास में कुएं पर पानी लेने के लिए चला गया। इधर कहीं से मेरी माँ भी घूमती हुई वहां पहुंच गई। उसने आटे को देखा तो सोचने लगी कि शायद इस आटे का कोई मालिक नहीं है। यह सोचकर वह उस आटे को खाने लगी। इधर उस ब्राह्मण ने कुएं के पास से देखा कि उसके आटे को एक कुतिया खा रही थी, तो वह बहुत ही दुखी हुआ। वह बेचारा रोने लगा, क्योंकि वह भी 2 दिनों से भूखा था और थका हुआ था। कुछ लोगों ने उसे कहा कि अरे ब्राह्मण देवता, इस कुतिया ने तुम्हारा भी आटा बिगाड़ दिया। कल तो इसने सेठ जी की पूरी रसोई ही बिगाड़ कर रख दी थी। ब्राह्मण दुखी होता हुआ बोला, भाई मुझे क्या मालूम था, ये दुष्ट कुतिया मेरे आटे को खाने के लिए घात लगाए बैठी है। ब्राह्मण ने आव देखा ना ताव, कुतिया के ऊपर टूट पड़ा। माँ उस आटे को ठीक से खा भी नहीं पाई थी और उससे ज्यादा उस पर लाठी बरस गई। महीनों तक मेरी माँ लड़खड़ाते हुए घूमती रही। तब हमें उस दिन समझ में आया कि आदमी कितना खुदगर्ज हो सकता है। हम उसका कोई भी कार्य करते हैं तो वह हमें नहीं समझता। आगे वह कुत्ता कहता है कि हे मुनिवर, हमारी कमी यह है कि हम उन्हीं मतलबी इंसानों के अधीन रहना चाहते हैं जो हमें कष्ट देता है, जो हमें प्यार से खिलाता नहीं है। हम उसके कितने काम आते हैं ये उसे नहीं पता। उनके घर की रखवाली तो करते ही हैं, साथ ही साथ और भी बहुत से लाभ हैं जिन्हें मनुष्य नहीं जानता। महात्मा ने कहा, यदि मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे जान जाए तो उसे अपने जीवन में होने वाले नुकसान से बच सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 मनुष्य के फायदे कौन कौन से हैं। मनुष्य को पता नहीं है कि जब भी घर में रोटी बनाई जाती है तो सबसे पहली रोटी गौमाता की होती है और लास्ट यानी कि पिछली रोटी कुत्ते की होती है। महात्मा ने कहा, ऐसा ही विधान भगवान ने बनाया था, लेकिन भगवान के बनाए हुए उस विधान को भूलकर मनुष्य अगली और पिछली रोटी स्वयं ही खा जाता है और उसी क्षण उसका दुर्भाग्य उसके पीछे पड़ जाता है और उसके जीवन पर उसका दुर्भाग्य का प्रभाव पड़ने लगता है। कुत्ता वह प्राणी है जिसको रोटी खिलाने से मनुष्य के जीवन में पड़ने वाले ग्रहों के दोष भी दूर हो जाते हैं। कुत्ते को रोटी खिलाने से नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं। शनि ग्रह की जो कुदृष्टि होती है वो मनुष्य को बर्बाद कर देती है, लेकिन जो व्यक्ति रोजाना कुत्ते को रोटी खिलाता है
वो उसकी महादशा से बच सकता है। जिस व्यक्ति पर शनि की महादशा का आरंभ होता है, उसके बने बनाए काम बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। वह व्यक्ति आर्थिक तंगी का शिकार हो जाता है। वह उस स्थिति में केवल कुत्ते को रोटी खिलाने मात्र से ही बच सकता है। उस पर शनि का दुष्प्रभाव बहुत ही कम हो जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का दूसरा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से भाग्य आपके पक्ष में आ जाता है। आपके घर के अंदर नकारात्मक शक्ति नष्ट होना शुरू हो जाती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का तीसरा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपके घर में धन दौलत वैभव की कभी कोई कमी नहीं रहती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का चौथा फायदा ये है कि आपके ऊपर कर्ज नहीं चढ़ता और जो पहले से कर्जदार है उसकी भी कर्ज से मुक्ति हो जाती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का पांचवा फायदा सुनकर आप चौंक जाएंगे। कुत्ते को रोटी खिलाने से, सुबह शाम भोजन देने से आपका व्यापार बहुत ही दुगना, तिगुना और चौगुना बढ़ने लगता है। कुत्ते को रोटी खिलाने से छठा फायदा ये है कि आपकी जो आयु है उसमें वृद्धि होती है, अटका हुआ धन वापस मिल जाता है। और अब सुनिए सातवां फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से हमेशा आपके स्वास्थ्य में सुधार आता है और अच्छा बना रहता है। मानसिक रूप से शांति बनी रहती है। आपका प्रभाव दूसरे व्यक्ति पर पड़ता है। आपका मन हमेशा ऊर्जावान रहता है। अच्छे विचार आपके मन में आते हैं। कुत्ते को रोटी खिलाने का आठवां और अंतिम सबसे अच्छा फायदा ये है कि रोटी खिलाने से भगवान प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि भगवान को समस्त जीवों की चिंता रहती है और जो समस्त जीवों पर दया दिखाता है, भगवान भी उस मनुष्य पर हमेशा प्रसन्न रहते हैं। भगवान की कृपा सदैव उस परिवार पर बनी रहती है। आप सभी ने अपने बड़ों और बूढ़ों से सुना होगा कि ये कहा जाता है कि जब भी कोई कुत्ता रोता है तो ये बहुत ही बड़ा अपशगुन माना जाता है, यानी कि संकट का एक आसार नजर आता है, किसी की मृत्यु होती है। इसलिए कुत्ते को कभी रुलाना नहीं चाहिए। इस प्रकार से महात्मा ने राकेश को कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे बताए और जो भी मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाता है उन्हें इन 8 फायदों का फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। कुत्तों के बारे में आपकी क्या राय है, आप उन्हें किस प्रकार से ट्रीट करते हैं, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।